आज का विषय है खुश रहने की कला। वास्तव में खुश वही रह सकता है जो उसके पास समझ है, जो उस व्यक्ति के पास प्राप्तियां हैं। इन दोनों को वो पूरी तरह से प्रयोग करता है। जो समझ है उस समझ का पूरा प्रयोग करता है और प्रयोग करके उससे खुशियाँ पाता है। इसी प्रकार जो प्राप्तियाँ हैं उसके पास जीवन में, चाहे वो सांसारिक प्राप्तियाँ हों यानी भौतिक प्राप्तियाँ हों या उसके पास आध्यात्मिक प्राप्तियाँ हों, जो भी उसके पास प्राप्तियाँ हैं उन प्राप्तियों को यूज करता है, तभी उसे खुशी मिलती है। लेकिन खुश वास्तव में वही रह सकता है जिसके पास जो कुछ है उससे केवल प्रयोग करता है और साथ ही किसी और के साथ अपनी तुलना नहीं करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगे और ये सोचने लगे कि मेरे से ज़्यादा प्राप्तियां इन्हों के पास हैं, तो इसका मतलब ये ज़्यादा खुश होंगे। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति के लिए वो तुलना कर रहा है वह किसी और के लिए सोच रहा होता है कि मेरे से ज़्यादा प्राप्तियां इन्हों के पास हैं, सुख के साधन इन्हों के पास हैं, तो ये ज़्यादा खुश रहेंगे। तो इस प्रकार से सभी एक दूसरे के प्रति सोच रहे होते हैं और वास्तविकता यही है कि खुश वही अधिक होता है जो उसके पास जो प्राप्तियां हैं उनको वो उपयोग करता है और ये स्वीकार करके चलता है जो मेरे पास है वो कोई कम नहीं है, और उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करके थैंक्स करफुल होकर के रहता है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, सभी को धन्यवाद देता है। यह नहीं कि प्राप्ति होने के बावजूद भी उसे यही दिखाई देता रहे कि मेरे से ज़्यादा तो इसके पास है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। तो ये एक कमजोरी यानी दूसरे के साथ अपनी प्राप्तियों की तुलना करना, जिसके कारण इंसान खुश नहीं रह पाता है। वास्तव में देखा जाए तो खुशी जो है कोई भौतिक वस्तुओं से नहीं प्राप्त होती। खुशी प्राप्त होती है, वास्तविकता यह है कि वह उसके अंदर के समझ के आधार से होती है। जब उसे इस बात की समझ है कि खुश रहने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, खुश रहने के लिए समझ की ज़रूरत है, क्योंकि उसको ये समझ में आ चुका है खुशी कोई बाहर का विषय नहीं है, ये आंतरिक विषय है और खुशियाँ तो सबके पास हैं यदि वो खुश रहना चाहे तो, और खुश ही न रहना चाहे तो फिर उसे कोई खुशी दे नहीं सकता है। तो अंदर की जो समझ है कि प्राप्तियां वास्तव में केवल बाह्य नहीं होती हैं, आंतरिक भी होती हैं, और उन आंतरिक प्राप्तियों को वो देखता है और उनको इस्तेमाल करता है और खुश रहता है। सबसे बड़ी प्राप्ति देखा जाए तो इंसान के पास उसका अपना निज जीवन है, जो जीवन अति मूल्यवान है, जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, एक विशेष है। कोई भी इस दुनिया के अंदर साधारण व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि उस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। जब उस जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है तो वह अवश्य अपने आप में यूनिक हो गया, विशेष हो गया। तो आप विचार करो, जब आप दुनिया में सबसे विशेष हैं तो आप खुश क्यों नहीं रह सकते? आप अपनी तुलना दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि खुशी वास्तव में सत्य को स्वीकार करने से है कि आप
जीवन को किस तरह से जी पा रहे हैं। जीवन के हर पल को जीना है कि हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है, जो संबंध प्राप्त हुए हैं, तो जीवन प्राप्त हुआ है जीने के लिए और संबंध प्राप्त हुए हैं उनके साथ वह रिश्ते निभाने के लिए और उन रिश्तों का सुख और आनंद लेने के लिए। यह भी सत्य है, जीवन के लिए रिश्तों की परम आवश्यकता है। रिश्तों के बिना इंसान का जीवन सहज नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संबंध ही उसको सुख में हो या दुख में हो, खुशियों में हो या गम में हो, हर अवस्था में वह उसका साथ देते हैं। तो तभी ये संभव है जब आप इस सत्य को जानते हो कि इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, महत्व किसका है, स्वयं के जीवन का है। दूसरे नंबर पर आपका की नज़रों में जो मूल्य है, जो सबसे ज़्यादा वह है रिश्तों का। फिर पहले स्वयं का है महत्व मूल्य और दूसरा हो गया रिश्तों का, लास्ट में कहीं जा कर के धन या भौतिक पदार्थों का है। जब इस सत्य को आप जानते हैं तो फिर आप खुश अवश्य रख सकते हैं और वो खुशी स्थायी खुशी होगी, अस्थायी खुशी नहीं। स्थायी खुशी उसी को प्राप्त होती है जो अपने अस्तित्व को समझता है, अपने वजूद को समझता है। उसे पता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। वह कभी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करता है, चाहे उसके पास सांसारिक भौतिक प्राप्तियां कम हो या अधिक हों। वो ये समझता है कि ये एक बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये तो जीवन को चलाने के लिए सांसारिक भौतिक पदार्थों की ज़रूरत होती है और संबंधों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए धन की आवश्यकता होती है, न कि किसी से तुलना करने के लिए। जब तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तभी वह खुशी नहीं रह पाती है। तो खुश वही रह सकता है जो किसी से भी अपनी तुलना नहीं करता है, चाहे वो उससे ज़्यादा धन वाला व्यक्ति हो, विशेषताओं वाला हो, चाहे वो कम हो। उसे लगता है जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, उसमें अभाव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रयास नहीं करना है। आप जितना प्रयास करना चाहें और अधिक धन कमाने के लिए वो अवश्य करिएगा, लेकिन जो कुछ है आपके पास कम से कम उसका भी तो सुख लें, वो खुशियाँ अनुभव करें अपने जीवन में प्रयोग करके। जो कुछ प्राप्तियां हैं उनको प्रयोग करके खुश नहीं रह पाते हैं तो आगे चल करके और भी प्राप्तियां हो जाएंगी, तो उनको भी प्रयोग करके कैसे खुश रह पाएंगे। तो खुश रहना है तो अपनी समझ का उपयोग करें, खुश रहना है तो अपनी प्राप्तियों का उपयोग करें, खुश रहना है तो संबंधों की वैल्यू समझें, खुश रहना है तो सभी को रिस्पेक्ट दें, तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। खुश रहना है तो सभी को सपोर्ट करें, सभी को साथ दें। खुश रहना है तो सबके साथ एक सुंदर संबंध रखें, अच्छा व्यवहार करें, लोगों का रिस्पेक्ट करें, लोगों के सुखों दुखों में सम्मिलित हों, तभी जा कर के व्यक्ति खुश रह सकता है। खुशी कोई बाहर की चीज़ नहीं है जो खरीदी जा सके, खुशी उसका आंतरिक विषय है। यदि वो इस सत्य को स्वीकार कर ले, खुशी तो हमारे अंदर मौजूद है और वह खुशी तभी रहती है जब हम अपने आप को समझ पाते हैं और इन रिश्तों को निभाते हैं, तभी खुशी रहती है। तो खुशी का सबसे बड़ा स्रोत तो आप स्वयं हैं, उसके बाद संबंध है, लास्ट में कहीं थोड़ा बड़ा खुशियाँ प्राप्त होती हैं जो भौतिक पदार्थों को प्रयोग करके, लेकिन वही अधिक खुशियाँ भौतिक पदार्थों से, धन से भी प्राप्त कर पाते हैं जो स्वयं
की प्राप्तियों का उपयोग करके खुश रह पाते हैं, जो स्वयं की समझ का उपयोग करके खुश हो पाते हैं, वही जा कर के भौतिक पदार्थों को भी प्राप्त करके खुश रह पाते हैं। अब ये निर्णय आपको करना है, आपको अपने जीवन में खुश रहना है या नहीं रहना है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो कोई दुखी नहीं कर सकता आपको, और यदि खुश नहीं रहना चाहते हैं तो कोई आपको सुखी नहीं कर सकता है, खुशी नहीं दे सकता है। ये खुशियाँ आपके व्यवहार पर निर्भर करती हैं, आपके नेचर पर निर्भर करती हैं। यदि आपका नेचर सुंदर है तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सुख और दुख का आधार व्यक्ति की समझ, उसके संबंध और उसके होने वाली प्राप्तियाँ और उसमें उपयोग करने का जो तरीका है वो मायने रखता है, न कि भौतिक पदार्थ। ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अवश्य खुश रह सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। खुशी आपका अधिकार है, उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।